हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित प्रजापति और आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में एसएससी जीडी 2025 रिजल्ट कब आएगा, पीएसटी कब से शुरू होंगी, ये पॉइंट्स बताऊंगा। और साथ ही साथ में आपका जो 7 जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास 110% होने चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, रिजल्ट आपका बहुत कुछ ही दिनों में, मात्र ये समझ लो अगले नेक्स्ट दिनों में ही आने जा रहा है। दोस्तों, सबसे सटीक कट ऑफ जो मेरा चौथा पॉइंट होगा, सबसे सटीक कट ऑफ है दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ बताना बहुत बड़ा एक खेल होता है अपने आप में, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस और बच्चों का मैंने सर्वे किया है आज तक, वो सारा जो निचोड़ है वो इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को 110% बताऊंगा। तो सबसे एक सेफेस्ट कट ऑफ और एक सेफ जो मार्क्स मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट हुए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। जब भी मैं इस प्रकार की ऑथेंटिक वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ये ऑथेंटिक चैनल होगा आप लोगों के लिए, रेलवे या एसएससी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो बेस्ट चैनल है आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और खासकर ग्रुप डी की भी आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हैंड रिटन नोट जो कि साइंस 25 नंबर की पूछी जाती है, तो ये मेरे रेलवे के लिए, खासकर ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स दोस्तों तैयार किए गए हैं, जो कि आप 9th और 10th को आधार रखते हुए, यानी कि रेलवे जब भी साइंस पूछता है एनसीईआरटी पूछता है और 9th और 10th लेवल तक की पूछता है, क्योंकि ग्रुप डी जैसी जो जॉब है वो 10th लेवल तक की ही जॉब है, तो वो 10th लेवल तक की ही साइंस पूछता है। आप ज्यादा बड़ी साइंस पढ़ते रहें और बाद में पता लगे कुछ नहीं आया एग्जाम में, तो उस चीज का ऐसा मत करना आप लोग। तो ये बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा कंटेंट तैयार किया गया है। ये आपको 99 रुपीज में एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और आपको क्या है, ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, तो 84450294। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरा मोबाइल नंबर। तो इस पर क्या है, आप व्हाट्सअप कर देंगे, मैं या मेरी टीम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो ये यूजफुल जो है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और अदर रेलवे के एग्जाम्स। तो आपको क्या है दोस्तों, ये हमारे नोट्स जो है हैंड रिटन, ये फिजिक्स के भी मिल जाएंगे आपको, उसी प्रकार दोस्तों बायोलॉजी के भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। कंटेंट ये कुछ इस प्रकार रखा है मैंने, कोई नो वाटरमार्क, नो ज्यादा लोगो, और बेहतरीन एकदम सिंपल वे में लिख रखा है मैंने। और राइटिंग भी एकदम जबरदस्त है, जिसको लेकर आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और कंटेंट मैंने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है, जैसे आरबीसी का आकार आकृति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का भक्षण कहाँ होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी की कमी से रोग और आरबीसी से अधिकता से रोग। तो ऐसी जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं हर चैप्टर्स के, वो मैंने इसी प्रकार डिजाइन किए हैं। तो ये बेस्ट कंटेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, आप लोगों के लिए। आप इनको परचेज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, ये जो पीपीटी मैंने लगाई है तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है दोस्तों। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछली बार कब कब रिजल्ट आया, कब कब वैकेंसी आई, कब कब एग्जाम हुए, तो ये मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, इसको आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 कौन कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनकी, और ये आपके पास होनी भी चाहिए। अगर नहीं है तो इनको आप थोड़ा सा देख लेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं 1 by 1। सबसे पहले आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र का मतलब यह है कि आप अमित प्रजापति हो, इसकी क्या पहचान है, कोई ना कोई आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहला प्रूफ जो चलता है, एक चलता है आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बैंक की पासबुक। इन 4 में से आपके पास यदि एक है तो उससे पहचान पड़ जाएगी कि आप अमित प्रजापति हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट है आपके पास 10th की मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो कुछ लोगों के पास सनद जिसे बोलते हैं और सर्टिफिकेट नहीं होता है और मार्कशीट होती है, तो दोनों चीज़ों में ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप उसको निकलवा सकते हैं। उसके बाद आरक्षण प्रमाण पत्र। आरक्षण प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति, उससे ये पता चलता है कि आप प्रजापति हो, आप कुमार हो, चौहान हो, राजपूत हो,
तो इस चीज़ से ये पता चलता है। उससे क्या पता चलता है, आपको जो है आरक्षण मिलता है। आप एससी से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जिससे आपको एससी का आरक्षण मिला है। अगर आप एसटी से हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस, ओबी तो ओबीसी, तो ये आपको क्या है, जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम आरक्षण प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र ये आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। ये कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो जो वहाँ से पता चलता है। तो ये दोनों जो सर्टिफिकेट है ये तहसील से बनते हैं आपके, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जानते हैं पांचवा आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आपके पिताजी ने भी बनवाया होगा जब पैदा हुए होगे आप, तो अगर नहीं है तो आपका क्या है, 10th की जो मार्कशीट है वो आप लोगों की उसमें चल जाती है आराम से, क्योंकि उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो सेम ही होती है। तो 10th की जो मार्कशीट है वो योग्य रहती है आयु प्रमाण पत्र के स्थान पर। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी लगाया, उसमें यस किया है, तो अब आपको एनसीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज जो फोटो होने चाहिए, और अगर जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस प्रकार के फोटो अगर पास हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में कि आपकी एसएससी जीडी की जो दोस्तों सेफेस्ट कट ऑफ है वो क्या रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया भी था, और बच्चों के फिर से लगातार कमेंट आए तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया। आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से अगर 5 नंबर भी दोस्तों कम बन रहे हैं ना, तो 110% मैं कह रहा हूँ, आज लिख के ले लेना, आपका 110% दोस्तों सिलेक्शन होगा पीएसटी के लिए एसएससी जीडी में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल वालों बच्चों के लिए, ये मैंने एक दोस्तों स्टेट वाइज बताने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, और आप लोग देख भी चुके होंगे। मैं एक ऑन एवरेज वीडियो लेकर आया हूँ, एंड टाइम में रिजल्ट आपका आने जा रहा है कुछ ही दिनों में दोस्तों। तो अगर जनरल का आप स्टूडेंट्स हैं तो आप 130 में प्लस माइनस के अगर आप बन रहे हैं, यानी कि 128 से 27, 129 से लेकर 132-31 तक आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका 100% दोस्तों पीएचडी के लिए क्वालिफाई आप कर जाओगे, ठीक है। अगर हम ओबीसी का कोई स्टूडेंट है तो उसके प्लस माइनस बन मतलब वही 127 से लेकर 128-29 उस प्रकार से। ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है तो वही उसके प्लस माइनस के बन अगर हम करते हैं तो 126 या 128, ठीक है। इसी प्रकार अगर एससी का कोई स्टूडेंट है तो प्लस माइनस बन करेंगे तो 121 या 123, ठीक। उसी प्रकार एसटी की बात करेंगे, प्लस माइनस का 1 यानी कि 117 से 119 मान सकते हैं आप। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल आप मैंने बता दिया 125, यानी कि इन सब से 5 नंबर अपने कम मान लेंगी फीमेल। कोई भी फीमेल है तो वो इन सब से क्या है 5 नंबर कम मान लेंगी इस वाली कट ऑफ से, और प्रीवियस कट ऑफ से 5 नंबर और घटा देंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कॉमन कट ऑफ थी दोस्तों, जो आई होप आपको क्या है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप पीएसटी की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि पीएसटी में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने बताया कि जून लास्ट में आपकी जो पीएसटी है दोस्तों वो 110% शुरू हो जाएगी। अब देख लो आपका जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। तो एक डाउट मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि डीवी और मेडिकल एक साथ होंगे, नहीं होंगे। पीएसटी और मेडिकल आपके जो है ये दोनों क्या है एक साथ होंगे। दोस्तों रिजल्ट कब आएगा तो मैंने बता दिया था 15 से 20 मई के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट दोस्तों जारी हो जाएगा। पीएसटी कब से हो जाएगा तो ये मैंने बता दिया था कि जून के दोस्तों लास्ट वीक में, अगर हम बात करें लास्ट वीक में हम बात करें तो ये आपका दोस्तों रिजल्ट जारी हो जाएगा। 2 जरूरी सूचना ये भी मैंने आप लोगों को बता रखी थी कि आप किसी भी धूम्रपान का ऐसा कोई उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं करना है पीएचडी के दौरान, और किसी भी दलाल जो उस प्रकार के आदमियों से थोड़ा सावधान रहना। तो 2 पॉइंट थोड़ा सा आप ये इनको ये जरूरी है थोड़ा। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी सारी ऑथेंटिक और सही लगी होंगी, और इसी प्रकार की जानकारी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।